काफी समय पहले की बात है। यहाँ पे एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हुआ करता था। नहीं, रोहित मेहरा की बात नहीं हो रही। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ह्यूमन नॉलेज में बहुत ज्यादा तरक्की की एंड उसे अपने इस काम के लिए लोगों के द्वारा काफी तारीफ भी मिली एंड उसका नाम अखबार में एंड टीवी पे भी आया। बट जल्द ही उसने सब कुछ खो दिया जब उसने अपने आइडियाज एंड थ्योरीज को लोगों के सामने रखा। ये साइंटिस्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन को एडवांस करने की जगह आर्टिफिशियल ह्यूमन सिविलाइजेशन क्रिएट करना चाहता था। लोगों ने उसे फ्रीक कहा, यहाँ तक कि किसी भी साइंटिस्ट ने भी उसका सपना पूरा करने के लिए उसका साथ नहीं दिया। डैम दिस स्टूपिड एप्स, मेरे बारे में ये ऐसा लिख भी कैसे सकते हैं जैसे मैं कोई फ्रीक हूँ। ये ह्यूमंस क्या सोचते हैं कि हम लोग बिना रिस्क के यहाँ तक पहुँचे हैं क्या? रिस्क है तो इश्क है। अगर ये लोग अपनी जीन्स को पास नहीं कर पाए तो इन्हें साइंटिस्ट कहलाने का भी कोई हक नहीं। कोई बात नहीं, अगर कोई मेरे साथ नहीं देगा तो मैं अकेला इस रिसर्च को कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल अकेला। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेला हूँ। एंड फिर वो साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी उस रिसर्च पे लगा देता है एंड फाइनली जब तक वो 70 साल का होता है तब अपनी रिसर्च को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है एंड फिर वो अपनी रिसर्च का यूज करके सबसे पहले खुद को जवान करता है। ओए, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? एंड फिर वो अपने जैसे बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और फिर एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर देता है एंड कई सारी न्यू स्पीसीज बनाने के बाद वो एनिमल्स के बाद ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है एंड अपनी लैब को वो नाम देता है हाउस ऑफ इवोल्यूशन। हे, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हारे हाउस ऑफ इवोल्यूशन का मुझसे क्या वास्ता? मेरे मास्टर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, अपनी स्टोरी को 20 वर्ड में बताओ। सॉरी, आई एम सॉरी। मेरे बॉस को तुम्हारी बॉडी को लेके बहुत क्यूरियोसिटी है। मैं तुम्हें क्या गे लगता हूँ? मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मास्टर, उसका कहने का मतलब है कि इसके बॉस ने आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को एनालाइज करना है क्योंकि आपकी बॉडी में किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सो वो रिसर्च को अपनी एवोल्यूशन के लिए यूज़ करना चाहता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो दोबारा अटैक करेगा, सो हमें पहले ही अटैक कर देना चाहिए। श्योर, लेट्स गो। ओके, वेट व्हाट? राइट नाउ? हाँ बिल्कुल, कल सेल है सो कल मैं ये नहीं कर सकता। ये सही नहीं लग रहा, मुझे अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। तभी ये गुरिल्ला अपनी खोपड़िया से एंटीना निकाल के सिग्नल भेज रहा है। वेट, व्हाट? मुझे तो लगा कि ये एक असली गुरिल्ला है, बट ये तो असली नहीं है। बट ये असली है क्योंकि इसका ब्लड निकल रहा है। छोड़ो यार, कलयुग एंड एनी में कुछ भी पॉसिबल है। लेट्स मूव फर्दर। हे, एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दो। क्या हाउस ऑफ इवोल्यूशन ने 4 साल पहले साइबॉग बनाना स्टार्ट किया था क्या? और क्या उनमें से किसी साइबॉग ने पास्ट में किसी टाउन को डिस्ट्रॉय किया था क्या? नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं अकेला साइबॉग हूँ हाउस ऑफ इवोल्यूशन का। तभी गुरेले का भेजा हुआ एसएमएस डॉक्टर को मिल जाता है एंड वो देखते हैं कि उनकी पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी है, जिसे देख के वो सब बहुत हैरान होते हैं। एंड वहाँ पे एक क्लाउन बोलता है, अकॉर्डिंग टू गुरिल्ला इन दोनों ने ही हमारी पूरी टीम को खत्म किया है। अगर वो दोनों यहाँ आ गए तो हमारी पूरी की पूरी लैब तबाह हो जाएगी, हमारी पूरी रिसर्च, हमारे सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब हमारे पास ट्रम्प कार्ड यूज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ट्रम्प कार्ड का सुनते ही सभी क्लोन्स बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं। कार्नेज को बूटो को रिलीज करने का समय आ चुका है। नो वे, इट्स टू डेंजरस, ऐसा नहीं हो सकता। हे, घबराओ मत, वो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा। उससे पहले हम सभी के सभी 8 फ्लोर्स पर अपने ट्रैप्स एक्टिवेट कर देंगे उनका वेलकम करने के लिए। इधर साइतामा एंड जीनोस फुल स्पीड से आते हैं एंड हाउस ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं एंड जीनोस आते ही पूरी की पूरी बिल्डिंग को वाइप आउट कर देता है एंड वहाँ बिल्डिंग का नामो निशान भी नहीं रहता। मतलब 8 स्टोरी ट्रैप्स एक्टिवेट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? एंड देन साइतामा को मिलता है एक बेसमेंट डोर एंड दोनों बेसमेंट में एंटर हो जाते हैं एंड इधर हम देखते हैं क्लोन को एक मॉन्स्टर के ऊपर गोलियां चलाते हुए। बट वो मॉन्स्टर पे बुलेट्स का कोई भी असर नहीं होता एंड फिर वो मॉन्स्टर उस क्लोन को पिचका देता है एंड तभी पीछे से आता है वो साइंटिस्ट जो कि कहता है कि तुमने मेरे काफी क्लोन्स को मार डाला है, मे बी अब तुम सेटिस्फाई हो गए होगे। सेटिस्फाइड? मैं सेटिस्फाइड क्यों होगा यू फूल? मैं हूँ कार्नेज काबूटो, हाउस ऑफ इवोल्यूशन का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर। तुमने मुझे जमीन के नीचे बांध के रखा था तो मैं सेटिस्फाइड क्यों होऊंगा? तुम्हारी मेंटल सिचुएशन इंडिया की पॉपुलेशन की तरह थी जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, तो हमारे पास तुम्हें कैद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था।
कंट्रोल? मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ, मुझ में तुम सबसे ज्यादा ताकत एंड इंटेलिजेंस है, तुम सबको मेरे ऑर्डर्स मानने चाहिए। तो वो साइंटिस्ट मन में कहता है कि तुम बस एक फेलियर हो, तुम में जरा भी ह्यूमैनिटी नहीं है आजकल के ह्यूमंस की तरह। फिर साइंटिस्ट काबूतो से कहता है कि ठीक है, मार डालो मुझे, कोई ना कोई और क्लोन मेरी जगह ले ही लेगा, बट पहले मेरी एक बात सुनो एंड मेरा एक काम करो। ये देखो, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन स्पीसीमैन है, सिर्फ तुम और तुम इसे हरा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे मेरे लिए पकड़ो, जिंदा या फिर मुर्दा। ये दोनों यहीं पे हैं, इसी बेसमेंट में। इधर साइतामा एंड जीनोस बेसमेंट में आ रहे होते हैं कि तभी जीनोस को दो लिविंग बींस उनकी ओर तेजी से बढ़ते हुए सेंस होते हैं। तभी हम देखते हैं कार्नेज काबूटो को, जो कि साइंटिस्ट को उठा के एग्जैक्टली वैसे ही भागा आ रहा है जैसे कि क्रिश 1 में क्रिश उस छोटी बच्ची को बचा के ला रहा था। छोटी बच्ची हो क्या? दोनों में से कौन सा? वो राइट वाला, मतलब लेफ्ट वाले की हमें कोई जरूरत नहीं है। एंड ऐसा कहते ही काबूतो जीनस को दीवार में चेप देता है। ओए, हमारे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फाइटिंग रूम है, चलो वहाँ जाके फाइट करते हैं। तूने जीनस को एक बैड मॉडर्न आर्ट पीस में बदल दिया है, सो लेट्स फाइट। फिर काबूतो एंड साइतामा दोनों उस फाइटिंग रूम में जाते हैं एंड फाइट स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जीनोस आ जाता है एंड वो काबूतो पे फायर अटैक कर देता है। अभी हम जिंदा हैं। बट होल्ड ऑन अ सेकेंड, जीनोस अभी यहाँ पे लास्ट में आया है, मतलब कि साइतामा जीनोस को खराब हालत में दीवार पे चिपका हुआ ही छोड़ के फाइट करने यहाँ आ गया। जीनोस को उतारा तक नहीं। कैसा दोस्त है यार ये। ऐसे हरामजादों से बच कर रहें। तो जीनोस काबूतो पे मल्टीपल अटैक्स करता है बट काबूतो पे कोई भी असर नहीं होता। फिर जीनोस मशीन गन फायर करता है बट काबूतो पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। उल्टा वो जीनोस को एक पंच मारकर उससे दूर फेंक देता है एंड जीनोस जाके साइतामा की बाहों में ऐसे गिरता है जैसे कि एक टल्ली हुआ शराबी। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। बट जीनोस नहीं सुनता एंड वो काबूतो पे मैसिव फायर अटैक करता है बट कार्नेज काबूतो घर से क्लोजअप से ब्रश कर आया था तो वो अपनी फ्रेश ताजा सांसों से जीनोस के फायर को अपनी फूंक से ही उड़ा देता है। पाओ कुदरती ताजा सांसें और सुरक्षा। क्लोजअप। तभी वो फायर वापस आकर जीनोस एंड साइतामा को लगती है। हे जीनोस, क्या तुम ठीक हो? एंड फायर के कारण जीनोस के हेयर पम्पिंग हो जाती है। वेट अ मिनट, इज दैट पॉसिबल? मैं तो बार-बार से पूछ के आया था यार, वो तो 2000 रुपया मांग रहा था मुझसे। एनीवे लेट्स कंटिन्यू। आजा आजा, तुमसे मुझे बहुत उम्मीद है, तो निराश मत करना। एंड इधर से साइंटिस्ट भी उसी फाइटिंग रूम की ओर बढ़ रहा होता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड होता है बट फिर भी वो साइतामा एंड काबूतो कार्नेज की फाइट देखना चाहता था एंड वो वहां पहुंच जाता है एंड कहता है कि अभी मेरे बेस्ट क्रिएशन की एंड इस टकले लड़के की फाइट होगी। मुझे डिसअपॉइंट मत करना, तुम तो मुझे उसी मॉन्स्टर की तरह लग रहे हो जिसे मैंने आज सुबह ही मारा था। तुम तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तभी काबूतो स्पीड से साइतामा के पीछे जाता है एंड अटैक करने वाला होता है कि काबूतो देखता है कि साइतामा तो जरा भी हिल नहीं रहा एंड ना ही वो डर रहा है। तो ये देख के खुद काबूतो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड वो उड़कर पीछे चला जाता है, जिसे देखकर जीनोस एंड साइंटिस्ट दोनों ही हैरान हो जाते हैं। ये इम्पॉसिबल है, काबूतो कार्नेज खुद पीछे हट रहा है फाइट से। आई कैन बिलीव इट। मैं नहीं मानता। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना? कौन हो तुम बास्टर्ड? तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बने? तो तुम भी ये जानना चाहते हो? ओके फाइन। हे जीनोस, तुम भी ध्यान से सुनना, मैं भी जानना चाहूंगा ये सब। अब तू कौन है? फाइन व्हाटएवर, तुम सभी सुन लो ध्यान से। मास्टर बावड़ा हो गया क्या? वो अपना सीक्रेट इन सब के सामने बताने वाला है। तो सबसे पहले तुम सबको अपनी ट्रेनिंग हर रोज बिना छुट्टी लिए करनी होगी। ट्रेनिंग मतलब कोई मॉडिफिकेशन सर्जरी नहीं, कोई जेनेटिक इन्हांसमेंट नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग? कौन सी ट्रेनिंग? तुम्हें हर रोज ये करना होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने 3 साल लगातार इतनी ट्रेनिंग करी है, तब जाकर मैं इतना स्ट्रॉन्ग बना हूँ। तो सुनो ध्यान से। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रन एवरी सिंगल डे।
और याद रखना दिन में 3 मील लेने जरूरी है, सुबह बनाना खाना बेस्ट है। एंड याद रखना गर्मियों में एसी यूज मत करना एंड सर्दियों में हीट यूज मत करना, क्योंकि तुम्हें अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा। दिल करेगा कि तुम मर जाओ बट ये सब सहना पड़ेगा। एक दिन भी ऑफ नहीं लेना, हर रोज ट्रेनिंग करनी है। तब तक स्क्वाट करो जब तक तुम्हारी टांगे ना कांपने लगे, तब तक पुशअप्स करो जब तक तुम्हारे हाथ ना थक जाए। एंड ये सब करने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैं गंजा हो चुका हूँ, बट साथ ही में मैं बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया। सो तब तक ट्रेनिंग करो जब तक तुम गंजे ना हो जाओ। अच्छा, तभी दुनिया के सभी गंजे लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। सो ये सब देख सब बहुत हैरान होते हैं एंड सोचते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग से ये सब कैसे पॉसिबल है। मास्टर, आप तो बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो। क्या मतलब ट्रेनिंग? और ये ट्रेनिंग तो नॉर्मल लेवल की ट्रेनिंग है। मास्टर, मुझे स्ट्रांग बनना है। मैं आपके जोक सुनने के लिए आपकी छत्रछाया में नहीं आया। मास्टर प्लीज अपनी ताकत का असली राज बताओ। सिर्फ ट्रेनिंग से ये सब पॉसिबल नहीं है। तुम यकीन करो या ना करो जीनोस, बट ये सब सच है जो भी मैंने कहा। तभी काबूतो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो अभी भुगतो। एंड काबूतो ट्रांसफॉर्म होने लगता है एंड वहां पे अलार्म बजने लगते हैं एंड गेट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ओनू, ऐसा मत करो प्लीज। कार्निज काबूतो अभी रैम्पेज में जाने वाला है। तभी काबूतो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द कार्नेज मोड। ओ, गलत पिक्चर लग गई। कार्नेज मोड। जब लास्ट टाइम मैं कार्नेज मोड में आया था तो मैं पूरे 1 वीक तक अपने आप से कंट्रोल खो चुका था एंड मैंने तब 1 हफ्ते में जितने भी लोग मेरे सामने आए मैंने सबको मार डाला और बहुत तबाही मचाई थी। सो ये सुनकर साइतामा शॉक में चला जाता है कि पूरे 1 वीक तक ये ऐसे ही तबाही मचाता रहेगा एंड सबको मारता रहेगा। एंड इतने में कार्नेज काबूतो साइतामा के पास आता है एंड उसे जोर से पंच मारता है एंड साइतामा दूर जाकर गिरता है, बट काबूतो फिर भी उस पर आकर अटैक करता रहता है। एंड इन अटैक्स के दौरान साइतामा सोचता है कि ये पूरे 1 वीक तक ऐसे ही रहेगा। एंड आज है सैटरडे, मतलब ये नेक्स्ट सैटरडे तक ऐसे ही रहेगा। एंड आज तो सुपरमार्केट में बार्गेन डे था एंड इसी के साथ साइतामा कार्नेज काबूतो को बार्गेन डे कहते हुए एक जोर से पंच मारता है एंड काबूतो वहीं पे मारा जाता है। एंड एक ही पंच में कार्नेज कबूतर बन के उड़ जाता है, मर जाता है। तो ये देख साइंटिस्ट के होश उड़ जाते हैं एंड साइतामा कहता है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया। तभी साइंटिस्ट कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो जीनो साइंटिस्ट के पास आकर उसे सेल वाला पोस्टर दिखाता है एंड फिर जीनो साइतामा के पास जाकर कहता है कि अभी सेल बंद होने में 4 घंटे बाकी हैं, तो अगर हम अभी यहाँ से निकले तो हम टाइम पे सेल में पहुंच जाएंगे। तो ये सुन के साइतामा बहुत खुश होता है एंड वो भाग के दीवार में पंच मार के खोल करता है एंड साइतामा एंड जीनोस वहां से निकल जाते हैं। एंड इधर वो साइंटिस्ट अभी भी शौक में था कि ये साला हो क्या गया यहाँ पे एंड कहता है कि आई एम डन विद द इवोल्यूशन। एंड इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। बट एज ऑलवेज इस एपिसोड के एंड में भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन के कुछ एजेंट्स हाउस ऑफ इवोल्यूशन की तबाह हुई बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड उनमें से एक एजेंट कहता है कि ये उसी यंग साइबोर्ग का काम है जिसने सिटी जी में आग लगाकर मच्छरों को मारा था। तो दूसरा एजेंट कहता है कि उसमें बहुत ज्यादा पावर है। तो इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म।